बोर्ड पे तुम लोग को दिख रहा होगा कि हमने लिख रखा है वॉल्यूम 1 से यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हमारी जो दो वॉल्यूम है, फर्स्ट वॉल्यूम सेकंड वॉल्यूम, मैंने पूरे बोर्ड पे वॉल्यूम फर्स्ट की चीजें लिख दी हैं। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में पढ़ने हैं। तो देखिए जरा, सबसे पहले हमने लिखा है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर नाइट्रोजन परिवार, एक चैप्टर जो है ऑक्सीजन परिवार, हेलोजन परिवार और शून्य वर्ग जो उत्कृष्ट गैस है शून्य वर्ग के तत्वों की स्थिति और गुणों की व्याख्या कीजिए। इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हमें स्थिति और गुण बताने हैं। स्थिति तो वही आ जाएगी कि आवर्त सारणी में ये क्यों रखे गए हैं और कहाँ रखे गए हैं, कैसे रखे गए हैं, ये बताना है। और गुण में जो सारी बातें आती कि वैद्युतरात्मकता का जो क्रम होना चाहिए, परमाणु आकार का क्रम होना चाहिए, ठीक है, और आयनन विभव का क्रम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्या क्रम है, कौन से धातु हैं, कौन से अधातु हैं, कौन से उपधातु हैं, रासायनिक गुण, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, हेलोजन के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, हाइड्राइड जो कि मैंने नीचे लिखे हैं। तो ये आपके 4 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ये एक ना एक जरूर आ ही जाता है हर साल। आप चारों एक ही टेक्निक के हैं, ये चारों एक साथ इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये एक ही टेक्निक पर हैं। जब आप इन्हें याद करेंगे, अगर एक तैयार करेंगे तो चारों तैयार हो जाएंगे। उसके बाद है N2 कमरे के ताप पर अक्रियाशील गैस क्यों है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PCl5 संभव है जबकि NCl5 संभव नहीं। ये 2-3 तरीके के सेम क्वेश्चन है। H2O द्रव होती है जबकि H2S गैस, अमोनिया जल में विलय है जबकि फास्फीन नहीं है, PS3 नहीं है। हैबर विधि मोस्ट इंपोर्टेंट अमोनिया का निर्माण, इसके रासायनिक गुण इसकी क्लास में यूट्यूब पे ले चुका हूं, पढ़ी हुई है। रासायनिक गुण भी इसके सारे पढ़े हुए हैं। नेचुरल अभिकर्मक से अभिक्रिया, क्लोरीन से अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। और इसे बनाने के लिए उचित परिस्थितियां का मतलब है लासातली के नियम के अनुसार अगर इसका निर्माण करना है अमोनिया का तो ताप दाब सांद्रता क्या होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इसी में ओस्टबाल विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण और इसका ऑक्सीकारक गुण। और यहीं पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है नाइट्रिक अम्ल से ही अम्लराज और अम्लराज के लिए समीकरण मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये सब मैंने क्लास ले रखी है, यूट्यूब पे अपलोडेड है। फिर है ओजोन बनाने की विधि। ओजोन बनाने की हमारे पास सीमेन ओजोनाइजर होती है, वो वाली विधि करनी है। ओजोन का महत्व समझना है। SO2 बनाने की विधि, SO2 का ऑक्सीकारक गुण समझना हमारे लिए। डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण, H2SO4 का निर्माण और रासायनिक गुण। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अंतरा हैलोजन यौगिक किसे कहते हैं, इनकी संकरण और इनके एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं। सबसे उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक शून्य वर्ग से आ जाएगा। ये तो हैलोजन से आ रहा है, ये शून्य वर्ग से जिनोन के यौगिक और उनका संकरण। हर साल एक ना एक क्वेश्चन जिनोन का यौगिक, उनके बनाने की विधियां और उनका संकरण आपसे पूछा जाता है। ठीक है, और ये किसने बताया कि संकरण ये जो शून्य वर्ग तत्व है यौगिक बनाते हैं, नील वार्टलेट का, जो नील एन वार्टलेट का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी है कि एन वार्टलेट ने ये बताया कि अक्रियाशील गैस इन्हें कहना उचित नहीं है, शून्य वर्ग को उत्कृष्ट गैस कहना उचित है, क्यों। ठीक है, इसके बाद उत्कृष्ट गैसों की खोज करता किस किसने, कौन कौन सी गैस, जो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन है, इनकी खोज किसने की है ये बतानी है। और प्रत्येक गैस जो है, प्रत्येक अक्रिय तत्व जो है, उसके आपको 2-2 उपयोग याद करने हैं। कभी कभी पूछ लेता है नियोन के 2 गुण लिखिए, नियोन के 2 उपयोग लिखिए, आर्गन के 2 उपयोग लिखिए, वही बल्लभ उल्लभ में भरने वाले गुण 2-2 याद कर लेना उपयोग। और प्रत्येक परिवार के हाइड्राइड, ये जो आपके परिवार लिखे हुए हैं तीनों परिवार, 4 में से 3, इनके हाइड्राइड पढ़ना बहुत जरूरी है। हाइड्राइड और हाइड्राइड के गुण, जैसे नाइट्रोजन परिवार के हाइड्राइड, उनकी ऑक्सीकारक क्षमता, अपचयक क्षमता, क्षारीय क्षमता, क्वथनांक का बढ़ता क्रम, घटता क्रम, तापीय स्थायित्व, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 नंबर में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये तो आपको पढ़ना है पूरा का पूरा पी ब्लॉक से, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें एक भी न्यूमेरिकल नहीं है चैप्टर में, बाकी जो भी और इसमें अपने मन से पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। अब आते हैं हम लोग डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक का भी सेम क्वेश्चन वही है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर स्थिति और गुणों की व्याख्या करनी है। कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिया गया डी ब्लॉक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, एफ ब्लॉक की अलग अलग 5-5 नंबर में, तो ये याद करके रखना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लैंथेनाइट संकुचन किसे कहते हैं और इसके क्या प्रभाव होते हैं। एक्टेनाइट और लैंथेनाइट और एक्टेनाइट तत्वों की हमें क्या करनी है, समानता याद करनी है और उनमें अंतर याद करने हैं, बस ज्यादा कुछ नहीं है। लैंथेनाइट एक्टेनाइट से बस इतना याद करना है।
डी ब्लॉक तत्वों के निम्न गुणों को समझना है और याद जरूर करना है कि ये रंगीन यौगिक बनाते हैं क्यों, उत्प्रेरक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं क्यों, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया उत्प्रेरण प्रवृत्ति, मिश्र धातु बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं क्यों, संक्रमण तत्व क्यों कहलाते हैं, कौन से तत्व संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं, ये भी याद करना है, अंतराकाशीय यौगिक बनाते हैं क्यों, उपसय संयोजक यौगिक बनाते हैं क्यों, ये सारे आपको डी ब्लॉक में याद करना है। फिर उपसय संयोजक यौगिक इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, उपसय संयोजक यौगिक संकुल यौगिक के आयुपेशी नाम और उनके नाम से सूत्र, सूत्र से नाम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फिर बर्नर का सिद्धांत है, बीबीटी, बीबीटी के अनुप्रयोग, सीमाएं, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी, ठीक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी कहते हैं, प्रभावी परमाणु क्रमांक, सिडविक का सिद्धांत भी कह देते हैं इसे हम लोग, सिडविक का सिद्धांत के नाम से आता है एग्जाम में, संकुलों के चुंबकीय गुण और प्राकृति और संकरण, ये बीबीटी के अनुप्रयोग से जब हम यौगिक को पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन हमें ये मिल जाता है। फिर आती है भौतिक रसायन, उसमें पहला विलयन है, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक ऑप्शनल में इससे क्वेश्चन 100% मिलता है। हेनरी का नियम इंपॉर्टेंट है, अनुप्रयोग राउट के दोनों नियम, वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए और अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए दोनों, सीमाएं, अणुसंग गुणधर्म किसे कहते हैं, 4 हैं, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरण दाब, चारों इंपॉर्टेंट है, चारों के न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। परासरण, व्युत्क्रम परासरण, अर्धपारगम्य झिल्ली, इसमें वैज्ञानिक एम्ट्रोप वाली जो कृत्रिम झिल्ली है वो याद करनी है हमें, कॉपर फेरोसाइनेट, और इस चैप्टर के आंकिक प्रश्न, बर्कले हार्टले प्रयोग, आंकिक प्रश्न इन पर जो ये आपको दिख रहा है ना, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, और इन पर हेनरी का नियम और परासरण दाब, इस पर न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक न्यूमेरिकल हर कीमत पे मिलेगा ही मिलेगा। फिर वैद्युत रसायन में ज्यादा कुछ नहीं करना है, तुल्यांक, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, कोलरास का नियम और उसके अनुप्रयोग, और इन्हीं टॉपिकों के न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैद्युत रासायनिक श्रेणी, लक्षण, अनुप्रयोग, नट समीकरण, इस पे न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रोड, मानक इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव दोनों करने हैं, और सेल विभव, सेल का वैद्युत वाहक बल, और इस चैप्टर के आंकिक प्रश्न जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरूरी समझना है। रासायनिक बल गति, अभिक्रिया का वेग, प्रभावित करने वाले कारक, आणविकता, सरल सी है, कोटि सरल है, दोनों में अंतर बहुत पूछे जाते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, समाकलन सूत्र, अर्ध आयु, अर्ध आयु के लिए संबंध, विशेषताएं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही 10 मिनट में आधी पूर्ण हो जाती है तो 90% पूर्ण होने में कितना समय लेगी, 90% पूर्ण होती तो आधी पूर्ण होने में कितना समय लेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन मिलेगा। अर्धायु, छदम अभिक्रिया, बाकी इसमें कुछ नहीं करना है। अब आते हैं हम लोग पृष्ठ रसायन में, तो कोलाइडी विलयन और वास्तविक विलयन को क्रिस्टलाभ भी कह देते हैं, कोलाइडी विलयन, वास्तविक विलयन और निलंबन में अंतर, द्रव स्नेही, द्रवरोधी कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां और उनमें अंतर, कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां, वही सारी जो विधियां आपके पास हैं, ऑक्सीकरण, अपचयन और पर्पल ऑफ कैसियस गोल्ड सॉल्व वाली, ठीक है, जल अपघटन, उभय अपघटन, ये सारी, और ब्रिक आर्ट विधि इंपॉर्टेंट है। कोलाइडी विलयन जो 8 प्रकार के होते हैं, जिन्हें जेल, एरोसेल, पायस, ये सब कहते हैं, तो उनके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूरा एक बैनर है, वो पूरा याद करना है। अपोहन, शुद्ध करने की विधियां हो गई, स्कंदन, हार्डी-सोल्जे का नियम, ब्राउनी गति, रक्षी कोलाइड, स्वर्ण संख्या, टिंडल प्रभाव, वैद्युत कण संचलन, ये तो हो गया कोलाइडी में से। फिर उसी में एक चैप्टर और है अधिशोषण वाला, तो अधिशोषण अवशोषण में अंतर, और भौतिक व रासायनिक अधिशोषण, भौतिक व रासायनिक अधिशोषण में अंतर, बस इसमें इतना ही करना है। लास्ट चैप्टर बचता है आपका ठोस अवस्था, ध्यान से सुनना इसे। यूनिट सेल कितने प्रकार की होती है वो सारी सब, क्रिस्टल जालक, यूनिट सेल के संकुल क्षमता, वही पैकिंग एफिशिएंसी, तीनों की याद करनी है, एफसीसी, बीसीसी और आईसीसी की, घनत्व और घनत्व पर न्यूमेरिकल, दुनिया इधर से उधर हो जाए, इस टॉपिक पर आपको एक लॉन्ग न्यूमेरिकल लंबे क्वेश्चन में मिलेगा। इसके क्रिस्टल के दोष, फ्रैंकलिन और शॉर्टकी दोष, ठीक है, यूनिट सेल की कोटि, यूनिट सेल की कोर और त्रिज्या में संबंध ऑप्शंस में कई बार पूछा जाता है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और आ जाता है जो कि मैंने यहाँ नहीं लिखा है, 7 क्रिस्टल सिस्टम, 7 क्रिस्टल लिखा है, 7 क्रिस्टल सिस्टम लिखा है, जिसे हम लोगों ने क्या नाम दिया है, CTOR HMT करके जो याद किया है। ये फर्स्ट वॉल्यूम में से इतना काम याद करेंगे